हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम एक जर्नी पर जा रहे हैं, एक ऐसी जर्नी जो हमारी रात के आसमान में एक छोटे से लाल स्पार्क की तरह लटकी हुई है। मैं बात कर रहा हूं मार्स की, दी रेड प्लैनेट। सदियों से इंसान इसे अचंभे और थोड़े डर से देखते रहे हैं। यह हमारे सोलर सिस्टम में सन से चौथा प्लैनेट। यह अर्थ से छोटा है, लगभग आधा, पर इसमें ऐसे सीक्रेट्स हैं जो हमें बदल सकते हैं। एक्सट्रीम्स की दुनिया, ऊंचे ऊंचे ज्वालामुखी, गहरे कैनियंस, पूरे प्लैनेट को घेरते धूल के तूफान। यह जगह हमें बुलाती भी है, चेतावनी भी देती है। तो क्या इसे खास बनाता है? हम अरबों क्यों खर्च करते हैं रोबोटिक एक्सप्लोरेशन पर? क्योंकि मार्स हमारा कॉस्मिक मिरर है। अरबों साल पहले यह अलग था। हवा घनी थी, नीले महासागर थे, फ्लफी बादल थे। इमेजिन दैट, एक दूसरा ब्लू प्लैनेट। फिर कुछ हुआ, कुछ भयानक, और आज यह ठंडा बंजर रेगिस्तान है। चलो डाइव इन करते हैं। ओके, सबसे पहले चलो सबसे ऑब्वियस सवाल से निपटते हैं। मार्स को रेड प्लैनेट क्यों कहा जाता है? जब आप इसे टेलीस्कोप से देखते हैं या अपनी नंगी आंख से भी, इसमें एक अलग रस्टी रेडिश चमक होती है। यह कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। इसका जवाब काफी सिंपल है, सच में सरप्राइजिंगली डाउन टू अर्थ है। मार्स के लाल होने का कारण है रस्ट। हाँ, वही रस्ट जो कीलों पर बनता है। मार्स की सतह बारीक धूल से ढकी है जो आयरन ऑक्साइड से भरपूर है। यह रस्ट की प्लैनेट वाइड लेयर है। लेकिन ऐसा कैसे हुआ? यह कहानी अरबों साल पहले शुरू होती है। मार्स की चट्टानें लोहे से भरी हैं। जब लोहा ऑक्सीजन से मिला, ऑक्सीडेशन हुआ, केमिकल रिएक्शन, जिससे आयरन ऑक्साइड बना और रंग आया। बड़े धूल तूफान कभी कभी पूरे प्लैनेट को हफ्तों तक ढक देते हैं। एक सरल केमिकल प्रोसेस ने इस दुनिया को पहचान दी। रंग सिर्फ शुरुआत है। अब उस सवाल के लिए जो हमें रात भर जगाए रखता है, वह सवाल जो हमारी फिल्मों, हमारी किताबों और हमारे वाइल्डेस्ट सपनों को ईंधन देता है, क्या मार्स पर जीवन है या कभी जीवन था? यह शायद रेड प्लैनेट की हमारी एक्सप्लोरेशन को चलाने वाला सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। दशकों से हमने मार्टियंस को छोटे हरे पुरुषों के रूप में कल्पना की थी, लेकिन साइंटिस्ट्स कुछ बहुत छोटा ढूंढ रहे हैं। वे माइक्रोबियल लाइफ के सबूत ढूंढ रहे हैं, छोटे जीव जैसे बैक्टीरिया जो मार्स के प्राचीन अतीत में जीवित रह सकते थे, जब यह गर्म और गीला था। एक भी फॉसिलाइज्ड माइक्रोब ढूंढना मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज होगी। तो हम इन प्राचीन एलियंस को कहां ढूंढना शुरू करेंगे? जीवन के लिए मुख्य घटक, जैसा कि हम जानते हैं, लिक्विड वाटर है, और सबूत ओवरवेलमिंग है। मार्स में कभी बहुत पानी था। सूखे नदी के किनारे डेल्टा, जहां नदियां विशाल झीलों में बहती थी, और मिनरल्स पाए हैं जो केवल पानी की उपस्थिति में ही बन सकते हैं। परसेवरेंस रोवर वर्तमान में Jezero क्रेटर की खोज कर रहा है, जो अरबों साल पहले एक विशाल झील थी। पिछले कुछ साल मार्स एक्सप्लोरेशन के लिए बिल्कुल इलेक्ट्रीफाइंग रहे हैं। हमें अब सिर्फ पोस्ट कार्ड नहीं मिल रहे हैं, हमें ग्राउंड ब्रेकिंग डेटा मिल रहा है जो ऑनेस्टली टेक्स्ट बुक्स को फिर से लिख रहा है। सबसे माइंड ब्लोइंग हाल की खोजों में से एक नासा इनसाइट लैंडर से आई थी। यह एक रोवर नहीं था, यह एक रोबोटिक जियोलॉजिस्ट था जिसे प्लैनेट के इंटीरियर का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया था। एक सुपर सेंसिटिव सिस्मोमीटर का उपयोग करते हुए इनसाइट ने मार्स क्वेक्स को सुना, और वाह, इसने वास्तव में उन्हें सुना। इसने सैकड़ों भूकंपों का पता लगाया है। यह दर्शाता है कि मार्स भूवैज्ञानिक रूप से एक मृत प्लैनेट नहीं है। इसमें एक रंबलिंग एक्टिव इंटीरियर है, कोर मेंटल क्रस्ट, फिर शो का स्टार है परसेवरेंस रोवर। यह कार साइज्ड रोबोट इंजीनियरिंग का एक कमाल है। यह 2021 में Jezero क्रेटर में उतरा था। मिशन प्राचीन जीवन के संकेतों की तलाश करना था, लेकिन यह अपने साथ एक दोस्त भी लाया, एक छोटा हेलीकॉप्टर जिसका नाम इंजेन्यूटी था। सभी ने अपनी सांसें रोक ली। क्या एक हेलीकॉप्टर अविश्वसनीय रूप से पतले मार्टियन एटमॉस्फेयर में उड़ सकता है, जो अर्थ के मुकाबले सिर्फ 1% घना है? जवाब एक जोरदार हाँ था। इंजेन्यूटी ने दूसरे प्लैनेट पर पहली पावर्ड कंट्रोल्ड फ्लाइट करके इतिहास रच दिया। इसने तब से दर्जनों उड़ानें पूरी की हैं। परसेवरेंस के लिए एक एरियल स्काउट के रूप में काम कर रहा है। यह साबित कर रहा है कि एक नए प्रकार की एक्सप्लोरेशन संभव है। ने कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर मार्टियन एटमॉस्फेयर से सफलतापूर्वक ऑक्सीजन बनाई है। तो इतनी सारी खोजों के बाद, इन सभी डिस्कवरीज के बाद आगे क्या? मार्स के साथ हमारे रिश्ते का भविष्य क्या है? शॉर्ट टर्म में साइंस फ्रैंटिक पेस से जारी रहेगा। मार्स सैंपल रिटर्न मिशन अब तक की सबसे एम्बिशियस परियोजनाओं में से एक है, ताकि परसेवरेंस द्वारा एकत्र किए गए सैंपल को उठाया जा सके
और उन्हें अर्थ पर वापस भेजा जा सके। उन चट्टानों के अंदर छिपे रहस्य कॉस्मोस में हमारी जगह को फंडामेंटली बदल सकते हैं। यह एक हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर जैसा है, लेकिन यह रियल है और यह हो रहा है। लेकिन अल्टीमेट गोल, लोगों को मार्स पर भेजना, यह इंसानियत के लिए अगला बड़ा कदम है। यह आसान नहीं होगा। यात्रा में महीनों लगते हैं, रेडिएशन खतरनाक है और मार्स पर रहना अल्टीमेट सर्वाइवल चैलेंज होगा। इंसानियत हमेशा एक्सप्लोर करने की, होराइजन से परे जाने की और यह देखने की इच्छा से प्रेरित रही है कि अगली पहाड़ी पर क्या है, या इस मामले में अगले प्लैनेट पर। दुनिया भर की कंपनियां और स्पेस एजेंसियां उन रॉकेट्स, हैबिटेट्स, टेक्नोलॉजीज हमें क्यों जाना चाहिए? यह सिर्फ एडवेंचर के लिए नहीं है। मार्स पर एक उपस्थिति स्थापित करना हमारी प्रजाति के लॉन्ग टर्म सर्वाइवल को सुनिश्चित कर सकता है। जैसा कि हमने मार्स की कहानी से देखा है, प्लैनेट बदल सकते हैं। इंसानियत के लिए एक दूसरा सेल्फ सस्टेनिंग आउटपोस्ट होना अल्टीमेट इंश्योरेंस पॉलिसी होगी। इसके अलावा मार्स तक पहुंचने और उस पर रहने की चुनौतियां टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को बढ़ावा देंगी। अंत में मार्स से हमारा कनेक्शन गहरा मानवीय है। हम इसकी धूल भरी शांत लैंडस्केप को देखते हैं और हमें सिर्फ चट्टाने और क्रेटर नहीं दिखते। अगला चैप्टर लिखे जाने का इंतजार कर रहा है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स करने में मदद करेगा। धन्यवाद।